नमस्कार बच्चों। आपके लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो यूपी बोर्ड पेपर में से बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा अम्ल और क्षार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल अम्ल होते क्या है? वैसे तो कहा जाए कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात किया जाए, अगर आपको रासायनिक भाषा में आपको परिभाषा देना है, तो देखो आप ये कह सकते हो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन धनायन देते हैं या आयन देते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो कि H धनायन देते हैं। ठीक। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ने कहा कि मतलब कि आप किसी भी पदार्थ को जल में घोलोगे, वह अगर आज धनायन दे देता है तो वे सभी क्या कहलाएंगे? अम्ल कहेंगे। तो अगर हम अम्ल होते कौन कौन से? जैसे आपके अम्ल होते हैं HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके बाद में H2SO4, और इसके बाद में HNO3। ठीक है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अगर हम इनको HCl जैसे है, ये आपका अगर इसको जल में घोलते हैं तो H धनायन दे देता है और प्लस Cl ऋणायन देता है। और इसी प्रकार इसको भी अगर हम जल में घोलते हैं तो H धनायन देता है, मतलब कि H2SO4 को अगर जल में घोलते हैं तो H धनायन देगा। H क्या देगा? धनायन देगा। अब प्लस S4 ऋणायन देता है। S4 क्या देता है? ऋणायन देता है। और इसके बाद में HH4 ऋणायन देता है। और अगर आप नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को आप अगर जल में घोलते हो तो इसमें भी H धनायन और प्लस आपका NO3 ऋणायन दे देता है। ये आपके क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन धनायन दे देते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ठीक। जैसे अम्ल कौन कौन होते हैं? HCl, जिसे हम हिंदी बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे H2SO4, इसका रासायनिक नाम होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल से बोलते हैं। अगर इनको हमने जल में घोला तो इसको HCl को जब जल में घोलते हैं H धनायन Cl ऋणायन दे देता है। और जब H2SO4 को जल में घोलते हैं तो H धनायन HSO4 ऋणायन देता है। जब आप नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलते हो H धनायन NO3 ऋणायन दे देता है। नोट कर लीजिए बेटा। अब इसके बाद में अगली ऐड है आपका क्षार क्या होते हैं? आप इसी प्रकार इसकी भी परिभाषा बना सकते हो आप। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर
घुलने पर क्या देता है, क्षार। हमेशा जो क्षारक होता है, ये क्षार बोले, क्षारक वही पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर आपका हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जो आपका रेडायन होता है, OH रेडायन। ठीक है, और इसके बाद में दे देता है। ठीक, और इस प्रकार के पदार्थों को आप यहाँ पर कहोगे, इस प्रकार के पदार्थों को क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे क्षारक की बात किया जाए, जैसे आप देख रहे हो क्षारक में कौन कौन होंगे क्षारक, जैसे आपका के NaOH, और इसके बाद में KOH, और इसके बाद में आपका और आदि लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप NH4OH आदि। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर इसको जलीय विलयन में घोलते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट स्केल ले लीजिए अपने मोबाइल में और नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर, अगर हम जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को अगर जल में घोलते हैं तो Na धनायन देता है और प्लस OH ऋणायन देता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो K धनायन देगा और प्लस आपका OH ऋणायन देता है। और इसी प्रकार आपका NH4 और OH को अगर हम जल में घोलते हैं तो NH4 आपका धनायन देता है प्लस आपका OH क्या देता है, ऋणायन देता है। ये आपकी प्रवृत्ति होती है या गुण होता है कि आप क्षारक को किसी जलीय विलयन में किसी भी क्षारक पदार्थ को अगर जलीय विलयन में घोलते हो तो आपने सब में से OH ऋणायन दिया है, जैसे कि आपने अम्ल में देखा था। अब इसके बाद में जैसे कि अम्ल में आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि वहां पर H धनायन मिल रहा था, आपका क्या मिल रहा था, H धनायन सभी में मिल रहा था। अब इसके बाद में इसमें से एक इम्पोर्टेंट जे है आपका, जो आपने क्षारक और अम्ल समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में एक टॉपिक है इसमें से इम्पोर्टेंट, वो टॉपिक है आपका जब हम अम्ल और क्षारक की अपक्रिया करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक की अपक्रिया, ठीक, जब हम अम्ल और क्षारक की अपक्रिया करते हैं और इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है उसे हम उदासीनी क्रिया कहते हैं या क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दो या तीन अम्ल याद रख लीजिए अब 2-3 आप क्षारक याद कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जैसे उदासीनी अपक्रिया आ गई। अब उदासीनी अपक्रिया होती क्या है, सुनिए पहले। आपको पहली बात जो मैंने अम्ल लिखाया, जैसे कि आपको ये याद होना चाहिए HCl जे आपका और H2SO4 ये भी याद होना चाहिए, और HNO3 ये आपकी अपक्रिया कराने में बहुत सहायता देंगे, इनको याद कर लेना। ये आपका क्या है, अम्ल है। और इसके बाद में यहाँ पर एक चीज और थोड़ा ध्यान देना, मैंने कुछ क्षारक भी लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये आपके देखो क्षारक आपके बात किया जाए NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके बाद में आपका
NH4 और OH, ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या है, ये आपके क्षारक हैं। और इसके बाद में अगर हम उदासीनी अपक्रिया की बात करें, एक फंडा याद रखना है आप। तो सबसे पहले जब अम्ल और क्षारक की अपक्रिया होती है, ये वाला थोड़ा हिंदी वाला याद रखना, अम्ल प्लस जब क्षारक की अपक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर अब जब अपक्रिया होगा आपका लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनता है, और प्लस आपका जल बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो जो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है वो उदासीनी अपक्रिया कहलाती है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो उदासीनी अपक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर ये कह सकते हो, जब देखो इधर से परिभाषा आप पूरी तैयारी कर सकते हो, ये इतना केवल याद हो, ये आपका नोट पॉइंट है, ये मान लो, ये आपका, अगर ये आपको याद है तो उदासीनी अपक्रिया आप आसानी से लिख सकते हो। तो उदासीनी अपक्रिया क्या है, और ये देखो इंपॉर्टेंट भी है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा भी गया है भैया, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो आप क्या कह सकते हो, जब अम्ल और क्षारक की अपक्रिया कराई जाती है, अपक्रिया जब अम्ल और क्षारक की अपक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। और यहां पर लिखना आगे, इस प्रकार की अपक्रिया को, इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनी अपक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, करण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका, अपनी भाषा में लिखना होता है बोर्ड पेपर में, यही नहीं है कि आप मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे लिखो, लेकिन टॉपिक आपको वही रहना चाहिए। ठीक है, अपनी भाषा में जितना अच्छे से लिखोगे आप लोग उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, रटने में बहुत किच की, आप दो चार टॉपिक याद कर सकते हो, 3-4 टॉपिक रख सकते हो, बस इसके बाद वे, अगर आप दिमाग से एक बार पढ़ते चले जाओगे आपको ऑटोमेटिक याद होते हुए चले जाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा देखो, आप अपक्रिया कराते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे आपका एक क्षारक ले लें या अम्ल ले लें, जैसे एक अम्ल लिया HCl लिया और प्लस एक क्षारक लिया, ये क्या है आपका क्षारक है, ये नहीं अम्ल बेटा, अम्ल, ठीक है। और इसके बाद में एक क्षारक ले लो आपका H2 आइसो, या इस प्रकार नहीं अम्ल हो जाएगा, ये आपका क्षारक एक ले लीजिए, NaOH को ले लो। अब इसके बाद में ये क्या है आपका क्षारक है। अगर दोनों की अपक्रिया होगी, थोड़ा ध्यान देना, जब दोनों की अपक्रिया होगी तो ये क्या होता है, धनायन होता है, ये क्या होता है, ऋणायन होता है, ये आपका क्या होता है, धनायन होता है, ये आपका ऋणायन होता है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। और इसके बाद में ये आपका जो आयने हैं, तो ये आपका जो धनायन वाला पॉइंट है इससे जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बना, NaCl बनेगा, और ये आपका OH, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, और ये धनायन, तो एक ये H और एक ये H है, ये कितना हो गया है आपका H2 और ये आपका O, तो ये क्या बना आपका लवण बना, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये आपका क्या होगा जल, इसे क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ठीक। तो ये थे आपके उदासीनीकरण अपक्रिया, और ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, और आपसे मैं आशा करूंगा आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए,
क्योंकि मेरा नया चैनल है और नए चैनल को जब तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे तो मेरा मनोबल कैसे होगा। आप मनोबल मेरा बढ़ाइए। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाला हूं। आप कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार के सर आप वीडियो बनाइए, कि इस प्रकार बनाइए, जो नहीं आता मैं उसी प्रकार को आपको वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, गणित में और विज्ञान में दोनों में से इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ। गणित में आपका पिछले पेपर में मैंने हल करा दिया था आपको कि आपका 822 वी ये आपका सेट 2025 का हल हो चुका है। ठीक है, इसको आप मेरे चैनल में जाकर वहां से आप पूरे आपके क्वेश्चन सॉल्व दिए गए हैं। ठीक, वहां से आप नोट कर सकते हो और समझ सकते हो।